सरकार चल रही है, एनडीए सरकार, इसने प्रदेश में नहीं पूरे देश के अंदर जो सड़कों का जाल बिछाया, और प्लेन में ही नहीं, उन्होंने जो पहाड़ों के अंदर टनल बना करके हाईवे निकाल दिए। इसलिए धन्यवाद की पात्र है ये सरकार, बधाई की पात्र है ये एनडीए सरकार, क्योंकि इसमें लोकदल भी शामिल हैं और भाजपा भी, और तमाम और दल भी शामिल है, लेकिन हमारे यहाँ तो लोकदल और भाजपा ही है। दूसरी जगह से बहुत एनडीए के साथी हैं, लेकिन तमाम एनडीए के साथियों को हम इस मंच के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बुजुर्ग और साथियों, यहाँ पर जो किसी के विरोध में ये कोई जनसभा नहीं है, ये जनसभा हमारी अपनी जो जरूरत है, चाहे वो सर्विस रोड की है और चाहे वो हरियाणा से लेकर के और यहाँ जो सरोड़ा है वहां तक का जो हाईवे निकलने के लिए है, हम तो इस सरकार को उसको याद दिलाने के लिए यहाँ चोगामा के लोग इकट्ठे हुए हैं। हमें जरूरत है इस चोगामा के अंदर जिस तरह का ये हाईवे निकल रहा है, इस तरह का हाईवे निकले, हम उनको इस याद दिलाने के लिए यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं। और आज कोई ऐसी ताकत नहीं है कि सरकार वादा खिलाफी करे, क्योंकि किसानों की नुमाइंदगी करने वाले हम सबके नेता जयंत चौधरी जी इस सरकार में मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। आज न कोई बहानेबाजी चलेगी, न हमारे नेता की और न किसी और दूसरे नेता की। हम यहाँ पर किसान लोग जो इकट्ठा हुए हैं, चौधरी जयंत जी के ताकत के बल पर इकट्ठा हुए हैं। हमें विश्वास है कि आज हमारा सरकार में साझा है और हमारा नेता इस सरकार में है, जरूर हमारी मांग पूरी होगी। हाईवे की ही नहीं, अगर आप कोई और दूसरी भी बात करेंगे, सर्विस रोड तो उन्होंने कह ही दिया था, सर्विस रोड वहां से वहां तक मिलेगी। सर्विस रोड की बात तो पूरी हो चुकी थी, क्योंकि जो भी किसानों का प्रतिनिधिमंडल जयंत चौधरी जी से मिला, उन्होंने आश्वस्त कर दिया था सर्विस रोड के लिए। हम तो, और खासकर मैं तो, जो हमें इससे ज्यादा खुशी की बात हो नहीं सकती, जो हरियाणा से लेकर के और इस चोगामा को मिलाते हुए अब तक हम बहुत ही पीछे सड़कों के मामले में चल रहे थे, हम इस पर जुड़ जाएंगे और इससे इस क्षेत्र का विकास होगा, किसानों का विकास होगा, क्योंकि अच्छे रास्ते ही किसान की तरक्की का, जनता की तरक्की का एक आधार है। अगर रास्ते अच्छे होंगे तभी हम तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, हम किसी भी उससे, आज मैं ये कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, सरकार का जो इकबाल होता है, सरकार की जो ताकत होती है, सरकार के अनुसार यही पुलिस है, यही प्रशासन है। पहले भी सरकारें थी, मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता, बहुत लंबी बात हो जाएगी। जिस तरीके से कहां से बदलाव आया इस पुलिस में, आज हिम्मत है किसी लुच्चे लफंगे की, किसी बदमाश की, अगर किसी भी रास्ते पर आप जा रहे हैं, आपकी मोटरसाइकिल को कोई हाथ दे दे, आज इस तरीके का, आज इस तरह से इकबाल है इस पुलिस का, इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने का काम किया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। आज अगर कहीं इस भारत के अंदर किसी भी प्रदेश में चुनाव होता है, तो वो ये कहते हैं हमें तो योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। ये गर्व होना चाहिए उत्तर प्रदेश के लोगों का कि हमें हमारा एक ऐसा मुख्यमंत्री जो किसानों की समस्याओं का समाधान करे, आपके सम्मान का, हमारी बहू बेटियों के सम्मान का जो ख्याल रखता हो, ऐसा मुख्यमंत्री आज हमें मिला है। और उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिला करके किसानों की नुमाइंदगी करने वाले हम सबके लोकप्रिय नेता जयंत चौधरी जी उनके साथ चल रहे हैं। मैं लंबी बात न करता हुआ, क्योंकि जो संचालक महोदय हैं, ये नाम न लेकर के, चाचा जी भी हमारे कथावाचक बन रहे हैं, विषय भाषण देने के लिए तो किसी के लिए छोड़ने के नहीं, अपने आप ही बता दें सारी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। एक शेर के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। 100 के शहादत के दीवानों से पूछूंगा, अरे 100 के शहादत के दीवानों से पूछूंगा, मर मिटने की तमन्ना बेदारों से पूछूंगा, ए मीनारों तुम्हारी बुलंदी कुछ भी नहीं, चौधरी चरण सिंह का पता चांद और सितारों से पूछूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।